हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका जीरो टू हीरो ट्रेडर में। जेरी से बरी फ्रॉम हियर। नाउ गाइस, एफआईआई डे का सेगमेंट वाइज डाटा आ चुका है, जिसके बेसिस पर हम यहां पर देख पाएंगे कि किस इंडिविजुअल इंडाइसेस में एफआईआई का मूवमेंट क्या है। यहां पर आप देख सकते हो स्क्रीन पर, अगर हम सेगमेंट वाइज डाटा देखें तो आप देखोगे इंडेक्स फ्यूचर्स में स्ट्रॉन्ग बेयरिश का साइन देखने को मिल रहा है, मतलब कि इंडेक्स फ्यूचर्स में इनका थोड़ा सा जो व्यू है वो काफी अच्छा नेगेटिव है। नाउ निफ्टी में अगर हम देखें, स्ट्रॉन्ग बेयरिश का साइन यहां पर देखने को मिल रहा है। बैंक निफ्टी में सेम तरीके से देखें, मीडियम बेयरिश का स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है। सेम तरीके से अगर हम मिड कैप निफ्टी में देखें और फिन निफ्टी में देखें तो गाइस, जो काफी अच्छे से नोट करने वाली बात है, इन दोनों इंडाइसेस में फिन निफ्टी और मिड कैप निफ्टी यहां पर माइल्ड बुलिश का स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है। इससे हम क्या समझ सकते हैं, इससे सीधा सा हम समझ सकते हैं मिड कैप निफ्टी और फिन निफ्टी में इनका जो व्यू है वो थोड़ा सा माइल्ड बुलिश है। और जिस टाइप से गाइस आपने देखा भी होगा, लिक्विडिटी हमें कम देखने को मिल रही है मिड कैप निफ्टी और फिन निफ्टी में, जब से हम अपना जो वीकली एक्सपायरी है सभी मेजर इंडेक्सेस में क्लोज हुआ है, बंद हुआ है, तो उस टाइप से यहां पर माइल्ड बुलिश का स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है। सेम टाइप से अगर हम प्रोफेशनल ट्रेडर्स का मूवमेंट देखें तो आप देख सकते हो यहां पर इंडेक्स ऑप्शंस में पहले तो जिस टाइप से यार जी हेज प्रक्रिया करके चलते हैं, ऑप्शंस में भी करेंगे, फ्यूचर्स में भी करेंगे, किसी भी टाइप से गाइस एक सिंगल जो अभी रिटेलर्स पैसा गवा रहे हैं जिस टाइप से एक सिंगल साइड मूवमेंट करते हैं, बिकॉज हमारे पास गाइस कैपिटल इतना छोटा होता है कि हम उस टाइप से मूवमेंट नहीं करते। बट इनकी बात करें इंडेक्स ऑप्शंस में, इन डिसिसिव मूवमेंट हमें देखने को मिल रहा है। कॉल ऑप्शंस एंड पुट ऑप्शंस की बात करें, वहां पर भी इन डिसिसिव मूवमेंट हमें देखने को मिल रहा है। इसका मतलब क्या है, एक मॉडरेट व्यू, मतलब कि ना तो ओवर बियरिश ना ओवर बुलिश का स्ट्रक्चर यहां पर हमें देखने को मिल रहा है। अब अगर हम प्रोफेशनल ट्रेडर्स का मूवमेंट देखें तो यहां पर भी आप देखोगे व्यू सेम एज एफआईआई यहां पर मिलता जुलता देखने को मिल रहा है। इंडेक्स फ्यूचर्स में अगर आप देखोगे इंडिसिसिव मूवमेंट, बट यहां पर ऑप्शंस में आप देखोगे तो मीडियम बेयरिश का स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है। वहां पर थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग बेयरिश का स्ट्रक्चर था, बट यहां पर मीडियम बेयरिश का स्ट्रक्चर है। तो ऑलमोस्ट प्रोफेशनल ट्रेडर्स का मूवमेंट भी सेम एज एफआईआई हमें देखने को मिल रहा है ऑलमोस्ट। यहां पर क्लाइंट्स का बात करें, सो क्लाइंट्स हमेशा ही यार ऑपोजिट साइड देखने को मिलते हैं, तो आप देख सकते हो सेम तरीके से यहां पर भी इंडेक्स फ्यूचर्स में स्ट्रॉन्ग बुलिश का स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है। यहां पर इंडेक्स ऑप्शंस में आप देखोगे मीडियम बुलिश सेम एज अपना जो स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है ऑप्शंस में, मतलब कि बुलिश है ये। तो ये क्लाइंट्स का व्यू है। अब हमें ध्यान में क्या रख के चलना है, मार्केट पर अगर हम व्यू फैक्टर्स को ऑब्जर्व करें तो इस वाले वीक में हमारी जो मेजर चीजें इफेक्ट करेंगी मार्केट को वो कौन सी हैं। यहां पर आप देख सकते हो ट्रम्प बेसिकली हमारे जो यूएस के प्रेसिडेंट है वो लेने वाले हैं शपथ। सोमवार से हमारा बाजार में फिर से आएगी तेजी, जाने प्रमुख फैक्टर्स। यहां पर गैस कुछ मेजर फैक्टर्स हैं जो कि मार्केट को सीधे से नहीं बट इनडायरेक्टली यहां पर काफी अच्छे से सपोर्ट करते हुए देखने को मिलेंगे। इनकी वजह से भी मार्केट का काफी स्ट्रक्चर बदलता हुआ देखने को मिल सकता है। फर्स्ट वन, Q3 के रिजल्ट्स आपको सभी को पता है, अगले हफ्ते कई प्रमुख कंपनियों के तिमाही नतीजे जारी करेंगे। बेसिकली किस हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड। HUL गई सभी को पता है कितनी अच्छी और कितनी बड़ी कंपनी है, तो इसको आपको ध्यान में रख के चलना है। HDFC बैंक, ICICI बैंक, भारत पेट्रोलियम, डॉक्टर रेड्डी लेबोरेटरीज, अल्ट्राटेक सीमेंट, JSW स्टील एंड हिंदुस्तान पेट्रोलियम, इनके बेसिकली Q3 के रिजल्ट्स आने वाले हैं। तो आपको क्या मार्केट में देखने को मिल सकती है, वोलेटाइल मार्केट देखने को मिल सकते हैं हमारे नेक्स्ट वीक में। अब सेकेंड मेजर फैक्टर है वो यहां पर अगर आप देखेंगे तो नए IPO, जिस टाइप से गई इस IPO की बाहर लगी हुई है, आप देख सकते हो 22 जनवरी को डेंटा वाटर का IPO खुलने जा रहा है और जो मेन बोर्ड पर सूचीबद्ध होने वाला एक प्रमुख IPO है। इसके अलावा 4 SME IPO भी यहां पर क्रिएट होने वाले हैं, जो कि साथ ही लक्ष्मी रेंटल का शेयर मार्केट में लिस्ट होगा और 5 SME IPO के स्टॉक भी लिस्ट होंगे। तो ये मेजर फैक्टर है जो कि मार्केट को इफेक्ट कर सकता है हमारा मंडे के दिन और पूरे नेक्स्ट हमारे वीक के लिए। यहां पर अगर हम थर्ड मेजर फैक्टर देखें तो आप देख सकते हो FII की गतिविधि। FII का मेजर मूवमेंट गई किस स्टेप से होता है, ये भी काफी अच्छे से हमारे मार्केट को इफेक्ट करेगा। FII की गतिविधि बाजार पर काफी महत्वपूर्ण प्रभाव डालती है, ये तो आप देखते ही हो। 17 जनवरी तक 45,498 करोड़ के आसपास यहां पर इक्विटी बेची गई है सेलर्स के द्वारा, FII के द्वारा। अगर FII की बिकबाली जारी रहती है तो यह बाजार के पर दबाव सीधा सा डालते हुए देखने को मिलेगा, ये सभी को ऑलमोस्ट पता ही है। नाउ चलते हैं हमारे नेक्स्ट फैक्टर पर। नेक्स्ट फैक्टर अगर हम देखें कॉर्पोरेट एक्शन अगर आप देखोगे तो यहां पर कमजोर बाजार के चलते जोरदार टूटे ये 176 जो स्टॉक्स थे वो आप देख सकते हो। और यहां पर हमारी जो इंपॉर्टेंट चीज है वो आप
आपको जो ध्यान में रख के चलना है, एंजल वन, हेबल्स और बारे रिन्यूएबल टेक और मेस्टेक की स्टॉक अगले हफ्ते एक्स डिविडेंड ट्रेड करेंगे। इसके अलावा कई कंपनियां एक्स बोनस और एक्स स्टॉक स्प्लिट के तहत ट्रेड करने जा रही हैं। तो ये भी कुछ मेजर फैक्टर है जो कि मार्केट को सीधे से इफेक्ट कर सकते हैं। सो ये आपको ध्यान में रख के चलना है। नाउ चलते हैं गाइस अपना टेक्निकल व्यू, जिस टाइप से हमने ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में हम डिस्कशन कर चुके हैं। 23,400 का एक मेजर हर्डल है फुट अपसाइड। अब अगर आप यहां पर टेक्निकली प्रीवियस वीडियो में ऑलमोस्ट मैं यहां पर कवर कर चुका हूं तो ज्यादा इस पर नहीं जाऊंगा, बट अगर हम देखें तो अ स्मॉल बुलिश कैंडल विद माइनर अपर शैडो यहां पर क्रिएट की गई है। सो टेक्निकल व्यू अगर हम देखें तो यहां पर इस टाइप का गाइस पैटर्न जब भी क्रिएट होता है, अ डोजी पैटर्न आफ्टर अ रीजनेबल वीकनेस could be an impending reversal signal post confirmation। तो यहां पर एक रिवर्सल करने के लिए ट्राई कर सकता है, बट किसी भी तरीके से यार 23,350 को जब तक ब्रेक करके ऊपर नहीं आएगा, किसी भी तरीके से हमें पॉजिटिव मार्केट पर हम नहीं हो सकते। एटलीस्ट एक मेजर बाय ऑन डिप एंड सेल ऑन राइज करके चलना है। ऑलमोस्ट मैं भी वो सेम चीज बोल रहा हूं, 23,100 से लेकर 23,350 इस 250 पॉइंट्स की रेंज में। बट एंड ऑफ द डे स्ट्रक्चर को अगर हम देखेंगे तो अपना जो व्यू पॉइंट है वो हमें चार्ट के अकॉर्डिंग देखने को मिलेगा। सो मेजर उस पर भी बात करेंगे। एक और चीज ऐड करना चाहूंगा गाइस, जिसको भी हमारे प्रीमियम चैनल में ऐड होना है तो वो यहां पर ऐड हो सकता है। फर्स्ट वन हमारी स्पेसिफिक चीजें क्या है वो आपको ध्यान दिला दूं। सो फर्स्ट वन सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट के द्वारा आपको ट्रेड रिकमेंडेशन दिए जाएंगे, जिसका फर्स्ट मंथ का सब्सक्रिप्शन 2,999 प्लस 18% जीएसटी के साथ गाइस आपको अमाउंट पे करना होगा। इस नंबर पर आप डिस्कशन कर सकते हो और हमारी एक्सेल सीट के थ्रू हमारी जिस टाइप से परफॉर्मेंस है आज की, कल की, पूरी जनवरी मंथ की, पूरे दिसंबर मंथ की या पूरे नवंबर मंथ की, आप इस नंबर पर मंगा सकते हैं। उसके बाद भी अपना मूड माहौल आप बना सकते हैं। फर्स्ट वन आपको हमारी जनवरी मंथ की जो एक्सेल सीट के थ्रू हमने यहां पर परफॉर्मेंस शीट तैयार की है वो आप देख सकते हो। यहां पर जस्ट गिव मी अ सेकेंड, व्हाट्स हैपनिंग, जस्ट गिव मी अ सेकेंड गाइस, आई एम ओपनिंग दिस। सो हियर इट इज। नाउ यू कैन सी कि हमारी जो परफॉर्मेंस शीट है उसमें आप स्ट्रक्चर वाइज देख सकते हो किस टाइप से हमारी परफॉर्मेंस रही है। सो यहां पर आप देख सकते हो 1 जन से 7 जन तक एक सिंगल पीडीएफ में यहां पर गाइस कितने हमारे टारगेट्स अचीव हुए, कितने स्टॉप लॉस लगे, आप यहां पर स्क्रीन पर देख सकते हो। और सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको नोटिस करना है, 20 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस, 15 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस एंड 22 पॉइंट का स्टॉप लॉस। टारगेट पर अगर आप जाएंगे तो यहां पर हमारे टारगेट्स आप देखिए 25, 30, 21, 40, 70, 48 इस टाइप के हमारे जो प्रॉफिट्स हैं वो काफी बड़े होते हैं। स्टॉप लॉस काफी रेयरली आपको देखने को मिलेंगे। अब अगर हम सेकंड सीट पर चलें, जैसा कि पूरी अपनी जो 17 जनवरी तक की हमारी जो लास्ट ट्रेडिंग सेशन था वहां तक का आपको दिखाने के लिए ट्राई करूंगा। सी यहां पर भी आप देख सकते हो। सो ये हमारा 8 जन से हमारी फर्स्ट पीडीएफ में 1 जन से 7 जन तक था। यहां पर आप देख सकते हो 8 जन से 17 जन तक हमारे कितने स्टॉप लॉस हिट हुए। ऑब्वियसली काफी ठीक ठाक स्टॉप लॉस हिट हुए, बट एटलीस्ट या आप 22 पॉइंट से ज्यादा का स्टॉप लॉस यहां पर नहीं देखोगे। टारगेट्स अगर आप सेम तरीके से देखोगे 40 पॉइंट, 45 पॉइंट, 70 पॉइंट, 30 पॉइंट, तो इस टाइप से मेजर आपको टारगेट्स देखने को मिलेंगे। तो जिसको भी गैस ऐड होना है तो हमारी परफॉर्मेंस शीट को आप व्हाट्सएप के जरिए मंगा सकते हैं और यहां पर आपको नंबर दे दिया है, इस नंबर पर आप डिस्कशन करके ग्रुप में भी ऐड हो सकते हैं। तो ये आपको ध्यान में रख के चलना है मेजर चीजें। अब सीधे से मैं आपको लेके चलता हूं चार्ट्स पर, और चार्ट पर हम फर्स्ट वन सेंसेक्स पर मूवमेंट देख लेते हैं। सो यहां पर जैसा कि हम वीकली एनालिसिस देख रहे हैं तो ऑलमोस्ट वीकली चार्ट पर चलते हैं हम और यहां पर देख लेते हैं। सी सो वीकली चार्ट पर अगर आप देखोगे तो एक छोटी सी डोजी कैंडल यहां पर क्रिएट हुई है, और अगर आप स्ट्रक्चर वाइज यहां पर डाउन साइड के लिए देखोगे 76,300 का एक मेजर सपोर्ट है, वो यहां पर अच्छे से वर्क करता हुआ देखने को मिल रहा है वीकली चार्ट के अकॉर्डिंग। अब अगर मार्केट गाइस इस लेवल को ब्रेक करता है 76,300 को, ऑलमोस्ट अपनी, मैं मंडे के लिए नहीं बोल रहा हूं, मैं बोल रहा हूं नेक्स्ट वीक में अगर कभी भी हमें वनडे की कैंडल की क्लोजिंग 76,300 के नीचे देखने को मिलती है, देन यहां पर जो गेट ओपन होंगे वो सीधे से 75,000 तक के गेट ओपन होते हुए देखने को मिलेंगे। अगर वीकली कैंडल या वनडे की कैंडल की क्लोजिंग 76,300 के नीचे हमें देखने को मिलती है, देन तो ये आपको ध्यान में रख के चलना है। इससे पहले भी कुछ सपोर्ट्स हैं वो आपको अच्छे से वर्क करते हुए देखने को मिल सकते हैं, जो कि फर्स्ट वन 300 पॉइंट्स की रेंज में
76,300 का एक लेवल है, ये एक मेजर सपोर्ट की टाइप से वर्क कर सकता है। इसके नीचे अगर हम जाते हैं और कंटिन्यू करते हैं, देन हमारा जो नेक्स्ट टारगेट है वो बेसिकली नेक्स्ट सपोर्ट है 75,600 का आपको देखने को मिलेगा। तो ये कुछ लेवल्स हैं जो आपको ध्यान में रख के चलने हैं। अभी अपसाइड के लिए हमें जो देखकर चलना है वो बेसिकली हमारा जो अच्छा खासा एज अ रेजिस्टेंस की टाइप से वर्क करेगा वो है 77,150 का एरिया। तो ये आपको वीकली कैंडल के अकॉर्डिंग मूवमेंट देखकर चलना है, जिस टाइप से क्रिएशन यहां पर देखने को मिल रहा है। ऑलमोस्ट यहां से एक रिकवरी मोड में मार्केट आ सकता है जब तक एटलीस्ट 76,300 के ऊपर मार्केट सस्टेन कर रहा है। जिस भी दिन हमें 76,300 के नीचे वीकली कैंडल की अगर क्लोजिंग देखने को मिल जाती है, देन हमें एक डाउन साइड के लिए अच्छा खासा मोमेंट क्रिएट यहां से होता हुआ देखने को मिल सकता है। ये आपको ध्यान में रख के चलना है सेंसेक्स में। अब हम चलते हैं निफ्टी में बात कर लेते हैं। सी निफ्टी में भी आप देखोगे ऑलमोस्ट वीकली चार्ट के अकॉर्डिंग अच्छा खासा जो सपोर्ट एरिया है हमारा 23,050 का एक राउंड फिगर के आसपास है, जो कि ऑलमोस्ट प्रीवियस डे भी एज अ सपोर्ट की टाइप से वर्क किया। अब इसके नीचे अगर मार्केट्स गए तो सभी को बताए सीधा सा 22,800 का यहाँ पर टारगेट अचीव करता हुआ देखने को मिल सकता है। तो आपको यहाँ पर मुझे नहीं लगता ज़्यादा फायदा होगा। 15 मिनट के चार्ट पर सीधे से आपको लेके चलता हूँ और वहां पर हम एग्जैक्टली बात कर लेते हैं कि आपको करना क्या है। अब मार्केट ने जिस टाइप से ग्लोबल क्यूज की हमें क्लोजिंग देखने को मिल चुकी है, ऑलमोस्ट एक गैप अप के साथ हम ओपन हो सकते हैं या ऑलमोस्ट एक फ्लैट टेरिटरी में। तो यहां पर ओपनिंग में एक्सपेक्ट करके चल रहा हूं 100 से 200 पॉइंट्स की बैंक निफ्टी में यहां पर गैप ओपनिंग हो सकती है। अगर गाइस कल के दिन हमारी ओपनिंग 48,600 या 700 के ऊपर होती है, देन यहां से छोटा सा अपसाइड के लिए मूव देखने को मिल सकता है और मार्केट 48,900 850 का लेवल टच कर सकता है। यहां से एक सेलिंग प्रेशर बनता हुआ देखने को मिल सकता है, जो कि गैप को फिल करके अगेन यहां पर हमें वेट एंड वॉच करना है। गैप को फिल करके मार्केट यहां से पुल बैक भी कर सकता है, और अगर गैप को फिल करने के बाद यहां पर सस्टेन करता है या फर्दर डाउन साइड के लिए मूवमेंट देखने को मिलता है, देन हमें यहां पर डाउन साइड के लिए 48,400 या 350 तक का टारगेट देखने को मिल सकता है फॉर द डाउन साइड। ये सिंपल सी चीज आपको फॉलो करके चलनी है। अभी मार्केट ने गई ओवरऑल स्टार्टिंग से जो डाउन साइड के लिए फॉल हमें देखने को मिला था फ्राइडे के सेशन में, उसके बाद ऑलमोस्ट 11 बजे के आसपास से मार्केट ने एक छोटी सी रेंज में मूवमेंट किया। वो रेंज कौन सी थी? 48,650 ऊपर से एंड नीचे से 48,350 की। इस 400 पॉइंट्स इस 300 पॉइंट्स की रेंज में ओवरऑल बैंक निफ्टी ने पूरा दिन मूवमेंट किया स्टार्टिंग के अच्छे खासे सेलिंग प्रेशर के बाद। अब हमें ध्यान में क्या रख के चलना है, इस लेवल के बीच में अगर मार्केट सपोज एंटर हो जाता है और इसी में अगर सस्टेन करता है, तो दोनों ही साइड हमें अपॉर्चुनिटी देखने को मिल सकती है। बाय ऑन डिप एंड सेल ऑन राइज करके चलना है। किस लेवल के बीच में? सिंपल सी चीज है यार, 48,675 या यहां पर आप 700 भी कह सकते हो, या डाउन साइड के लिए 48,300 या 350। इस एरिया के बीच में आपको क्या ध्यान में रख के चलना है? बाय ऑन डिप एंड सेल ऑन राइज, है ना, विद द स्मॉल स्टॉप लॉस के साथ। ऐसा नहीं आपका स्टॉप लॉस आपने लगाई नहीं और सीधे से यही आप आस में बैठे हैं कि एग्जैक्टली ऐसा होगा। इट्स अ एनालिसिस, बट आपको स्टॉप लॉस हमेशा फॉलो करके चलनी है। एक चीज ध्यान में रख के चलिएगा, स्मॉल स्टॉप लॉस, बड़े टारगेट्स, ये सब आपने सीख लिया। आपके स्टॉप लॉस अगर गाइस 3 दिन भी हिट होते हैं और 2 दिन आपके फेवर में जाता है मार्केट, आप एंड ऑफ द डे ग्रीन में होंगे, प्रॉफिट में होंगे, आई कैन गारंटी यू। तो ये सिंपल से लॉजिक आपको फॉलो करके चलनी है मंडे के सेशन में, कल के सेशन में। अब सेम तरीके से निफ्टी पर भी अगर हम जाएं तो आप देखोगे वहां पर भी मेरे इंपोर्टेंट लेवल्स क्रिएट हैं, और जिसको भी चाहिए नीचे डिस्क्रिप्शन में फ्री टेलीग्राम चैनल वाली लिंक है, उस पर ऐड हो जाइए। सो आपको डेली बेसिस पर मैं इंपोर्टेंट लेवल्स को शेयर करता ही हूं, तो वो वहां पर आपको देखने को मिलेंगे। नाउ 15 मिनट के चार्ट पर अगेन निफ्टी पर अगर हम बात करें तो हमने क्या देखा, मार्केट ने स्टार्टिंग से ही एक अच्छा खासा फॉलो अप मूव डाउन साइड के लिए दिया और 23,270 के ऊपर अगेन एंड अगेन मार्केट इस लेवल के ऊपर सस्टेन नहीं कर पा रहा था, है ना। अब ध्यान में क्या रख के चलना है, अगर ऑलमोस्ट 23,350 के आसपास हम ओपन होते हैं तो यहां पर हमें वेट एंड वॉच करना है, किसी भी एक सिंगल साइड के लिए मूवमेंट नहीं करना, बिकॉज इट्स अ लैक ऑफ क्लियरिटी, है ना। किसी भी तरीके से यहां पर क्लियरिटी नहीं है, तो मार्केट स्टार्टिंग में इट्स अ हायर चांसेस कि 350 के आसपास ओपन होता है तो डाउन साइड के लिए एक मूवमेंट दिखा सकता है और एटलीस्ट 23,300 का हमारा फर्स्ट टारगेट क्रिएट कर सकता है। और अगर एंटर होता है अगेन एक ग्रुप में, एक रेंज में, कौन सी रेंज में? 23,250 और नीचे 270 या 50, ऑलमोस्ट आप दोनों को ले सकते हो। नीचे से 23,130 इस लेवल के बीच में अगर ओपन होता है तो आपको
सेम तरीके से बाय ऑन डिप एंड सेल ऑन राइज करके चल रहे हैं। किसी भी एक सिंगल साइड मूवमेंट आपको देखने को नहीं मिलेगी। आई थिंक दोनों ही साइड आपको अपॉर्चुनिटीज देखने को मिल सकती है जब तक मार्केट इस रेंज के बीच में अगेन एंटर करता हुआ अगर देखने को मिले देन। तो ये सिंपल सी चीज आपको फॉलो करके चलनी है कल के सेशन में। आई होप गई सभी चीजें क्लियर होंगी। सेकंड वीडियो बनाने का मेरा पर्पस था बिकॉज मुझे कुछ एफआई डे के सेगमेंट वाइज डाटा आपको क्लियर करना था। तो गाइस इसी के साथ क्लोज करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ गुड डे गाइस, टेक केयर, लव यू ऑल, बाय, लव यू।